Hey everyone, welcome to Poly Psychology. I hope you all are doing good. This video is the second part of the fourth chapter from the Robert Barron Psychology series. We'll be continuing the fourth chapter. And if you haven't yet subscribed to my channel, consider subscribing it right away if you think that my videos help you in some way. And also, if you want the handwritten notes of mine, then you can very well check the description box of this video and you will be provided with the links. Okay, so let's begin. आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे स्लीप से. स्लीप स्लीप क्या होता है? सोना, नींद, है ना? लेकिन साइकोलॉजी में इसको हम इम्पोर्टेंस इसलिए देते हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. एंड वाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज sleep is a process in which important physiological changes are accompanied by major shifts in consciousness. Sleep में स्लीप का जो प्रोसेस होता है, ह्यूमन बींग्स जो स्लीप का प्रोसेस हर दिन फॉलो करते हैं, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारे बॉडीज़ के अंदर में, विच इज़ accompanied बाय मेजर शिफ्ट्स इन द कॉन्शियसनेस. सो जब फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है फिजियोलॉजिकल चेंजेस, देन हमारे कॉन्शियसनेस में भी जो है मेजर शिफ्ट्स देखने को मिलता है. So that is why we are trying to study sleep. Now, what single activity occupies more of your time than any other? You may be tempted to say studying or working, but think again. The correct answer is probably sleep. So, sleep is a process in which important physiological changes and slowing basic bodily functions are accompanied by major shifts in consciousness. So, in fact, most people spend fully one third of their entire lives asleep. तो इसी के लिए अभी हम इसको फर्दर पढ़ेंगे और स्लीप के बारे में हम देखेंगे कि स्लीप का नेचर कैसा होता है, स्लीप किस टाइप के फंक्शंस को सर्व करता है, स्लीप में, नींद में हम जो ड्रीम्स देखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. Okay, so these are the key questions related to this particular topic. Now, what is the possible function of slow wave sleep? इसका कॉमन आंसर अगर आप देना चाहेंगे तो आप बोलेंगे कि ऑब्वियस पॉसिबिलिटी इज दैट दिस काइंड ऑफ स्लीप, द स्लो वेव स्लीप, इट सर्व्स मेनली अ रेस्टोरेटिव फंक्शन. रेस्टोरेटिव फंक्शन सर्व करता है जो कि हमें अलाउ करता है स्पेशली आवर ब्रेन टू रेस्ट एंड रिकवर फ्रॉम द वेयर एंड टेयर ऑफ द डेज एक्टिविटीज़. तो दिन भर में जितने भी काम होते हैं, जैसे कि लोग फिज़िकल लेबर करते हैं या फिर फिज़िकल वर्क करते हैं या मेंटल वर्क करते हैं, जैसे हम दिन भर पढ़ाई किए, तो हमें स्लीप बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम स्लीप करते हैं या जब हम सोते हैं तो ये हमारे ब्रेन के लिए एक रेस्टोरेटिव फंक्शन की तरह काम करता है, जहाँ पे कि ब्रेन को टाइम मिलता है टू टेक रेस्ट एंड टू रिकवर, और फिर नेक्स्ट डे अच्छी तरह से काम करने का एनर्जी मिलता है. सो इफ़ स्लीप अलाउज आवर ब्रेन टू रेस्ट, देन वी वुड एक्सपेक्ट टू सी more of delta or slow wave activity in portions of the brain that experienced intense activity during the day. तो ये सजेस्ट करते हैं पीईटी स्कैन्स. जो भी स्कैन्स होते हैं स्टडीज़ को मतलब साइंटिफिक स्टडी को सर्व करने के लिए, उनसे हमें ये बात जानने को मिला है कि ऐसा हो सकता है कि जब हमारा ब्रेन रेस्ट करता है, मतलब व्हेन स्लीप इज़ अलाउइंग आवर ब्रेन टू रेस्ट, तब वी वुड एक्सपेक्ट टू सी मोर डेल्टा एक्टिविटी इन द पोर्शंस ऑफ द ब्रेन दैट हैज़ एक्सपीरियंस्ड इंटेंस एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे. तो दिन भर में जो काम करने के लिए हमें जो भी कॉग्निशन हमने यूज़ किया, हमारे ब्रेन के जो भी एरियाज पोर्शंस बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ऐसा माना गया है कि स्लीप के टाइम में, स्लो वेव स्लीप जिसे कि हम डेल्टा एक्टिविटी बोलते हैं, जब वो मेजर में होता है डेल्टा एक्टिविटी ब्रेन का, उसी टाइम में इट इज़ लाइक वी कैन एक्सपेक्ट कि उस टाइम में जो हमारा ब्रेन है, जो मॉर्निंग आवर्स में या जब भी आप काम कर रहे हैं, उस टाइम में इंटेंस एक्टिविटी में जो पार्ट एक्टिव रहता है बहुत ज़्यादा,
उसको ये we expect to see more delta activity in those areas or those portions of the brain. So the findings of several studies, they have suggested that the PET scans of the brain which reveal the level of activity in various areas, they indicate that the portions of the brain most active during the day are indeed the ones showing most delta activity during the night. Second, some species of marine mammals, they show a pattern in which two cerebral hemispheres, they take turns sleeping. तो यहाँ पे बोल रहा है कि मरीन एनिमल्स कुछ होते हैं, मरीन मैमल्स के कुछ स्पीशीज़ में से कुछ ऐसे होते हैं जिनका कि जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है, दे टेक टर्न्स while sleeping. So this suggests that sleep does permit the brain to rest in some manner. Now why have these animals developed this pattern? आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों है कि एक ही टाइम में वो टर्न हो के दोनों सेरिब्रल्स रेस्ट करते हैं या स्लीप करते हैं. So perhaps because as mammals they are not as well adapted to life in the water as other marine animals or organisms, and so simply cannot afford to allow both hemispheres to sleep at the same time. There are too many dangers to permit that luxury, which is enjoyed by most or almost all land species of mammals. In short, adaptation to selection pressures may be at work. तो ये अडेप्टेशन वाला बात हो गया कि हम रीज़न पूछते हैं कि क्यों क्यों मरीन मैमल्स के कुछ स्पीशीज़ में दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एक एक टाइम में रेस्ट करता है और दूसरा कुछ देर के बाद. ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग दे आर नॉट वेल अडेप्टेड टू लाइफ इन द वाटर. ओके, जैसा मरीन ऑर्गेनिजम्स अदर मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वैसा वो अडेप्ट नहीं कर सकते, इसी के लिए उनको डेंजर्स हो सकता है. मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं पानी के अंदर, वो आके उन पर अटैक भी कर सकते हैं, तो वो पूरी तरह से नहीं सो सकते. तो ये एक रीज़न दिया गया है. थर्ड इज़ विगरस फिजिकल एक्सरसाइज सीम्स टू increase the slow wave or the resting sleep, which is the delta activity, but only if such exercise raises the brain's temperature. अगर ब्रेन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये देखा गया है कि ये इंक्रीज़ करता है हमारा स्लो वेव और द रेस्टिंग स्लीप को, गिवन दैट हायर टेम्परेचर्स इन द ब्रेन रेज इट्स मेटाबॉलिज्म. तो जब टेम्परेचर बढ़ता है ब्रेन में, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है और नींद अच्छा होता है. सो here it has been written that incidentally the fact that our need for sleep seems to increase after brain's temperature has been raised suggests a reason why a hot bath may indeed be one effective technique for bringing on a good night's sleep. तो रात को सोने से पहले कभी कभार हॉट बाथ करने पर अच्छी नींद इसलिए आती है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऐसा करने से हमारे ब्रेन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, which raises its metabolism and in turn it increases the slow wave or the resting sleep, which is the delta activity in the brain. Next is a second possible function of slow wave sleep emphasizes the relationship of sleep to circadian rhythms. Now इस व्यू के मुताबिक sleep एक merely neural mechanism है that is evolved to encourage various species, including our own, that is human beings, to remain inactive during those times of the day when they do not usually engage in activities related to their survival. So, as one well known sleep researcher has put it, sleep is nature's way of keeping us quiet at night, a dangerous time for our ancestors and for us since we are not equipped with sensory capacities suited for nighttime activity. इसलिए रात को हम सोते हैं. रात को मतलब ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि रात में नींद आता है. और इस व्यू को वी हैव एम्फसाइज्ड विद द रिलेशनशिप ऑफ वी हैव एम्फसाइज्ड द रिलेशनशिप ऑफ स्लीप टू द सर्कैडियन रिदम ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट इज द some of the terms that has been used like electroencephalogram, EEG. ये क्या होता है? It is a record of electrical activity within the brain that plays an important role in the scientific study of sleep. तो EEG का इस्तेमाल करके हम
साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्लीप को बढ़ावा दे सकते हैं बिकॉज इट gives us a record of the electrical activity that is happening within our brain. We can see that through the help of EEG. Next is electromyogram, EOM, a record of electrical activity in various muscles. Third is electrooculogram. It shows a record of changes in electrical potential in the eyes. Remember, हमारे आँखों का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो चेंजेस होता है वो उसका रिकॉर्ड electrooculogram बताता है. Next is alpha waves. These are the brain waves that occur when individuals are awake but relaxed. तो इसका क्या मतलब है कि जब हम कॉन्शियसली अवेयर हैं, when we are awake, हम जब नहीं सो रहे होते हैं, जब जागे होते हैं, रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, तब हमारे ब्रेन में अल्फा वेव्स फॉर्म होता है. नेक्स्ट इज डेल्टा एक्टिविटी ऑफ विच आई लाइक एक्सप्लेन्ड यू. Delta activity is the slow, high amplitude brain waves that occur during several stages of sleep, but especially during the stage 4. तो यहाँ पर मैंने stage 4 तक का and REM sleep तक का diagram sort of बनाया हुआ है. You can see that जब हम awake होते हैं हमारा alpha activity high रहता है, beta activity भी काम करता है. उसके बाद sleep का stage 1 we enter जब सोने लगते हैं. तो यू कैन सी द वेव्स, यहाँ पर थीटा एक्टिविटी बोलते हैं इसको. दिस सॉर्ट ऑफ पैटर्न इज फॉर थीटा एक्टिविटी. नेक्स्ट वी विल एंटर स्टेज 2 ऑफ स्लीप. हियर वी कैन सी द स्लीप स्पिंडल स्टार्टिंग में, और उसके बाद बीच में के कम्प्लेक्स फॉर्म होता है. उसके बाद लास्ट में वही सेम पैटर्न. स्टेज 3 स्लीप का डेल्टा एक्टिविटी इट जस्ट स्टार्ट्स लाइक जब एंड हो रहा है स्टेज 3 तब स्टार्ट होता है डेल्टा एक्टिविटी, और फाइनली स्टेज 4 में डेल्टा एक्टिविटी हम देखने को मिलता है. और इसी में आता है REM स्लीप वेयर वी कैन सी द थीटा एक्टिविटी एंड द बीटा एक्टिविटी एज वेल. REM sleep is a state of sleep in which the brain activity resembling waking restfulness is accompanied by deep muscle relaxation एंड मूवमेंट ऑफ द आइज. तो जितने भी मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स होते हैं यूजुअली REM स्लीप के दौरान ही हम देखते हैं. तो REM स्लीप क्या है? ये एक ऐसा स्टेट ऑफ स्लीप है जहाँ पर कि ब्रेन एक्टिविटी इज़ रिजेंबलिंग टू वेकिंग रेस्टफुलनेस एंड दैट इज़ बीइंग accompanied by deep muscle relaxation and movement of the eyes. जो भी हमारे आइज़ में जो भी मसल्स मौजूद हैं एंड आइज़ में जो भी एरियाज़ है वो हमारा वो फंक्शन करता है. इसी के लिए रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं इसको, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जहाँ पे कि इट इज़ रिजेंबलिंग, इट इज़ अ स्टेट ऑफ स्लीप. रिमेंबर REM स्लीप, it is a state of sleep in which the brain activity is resembling waking restfulness, और मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स हम इसी REM स्लीप के दौरान देखते हैं. Now why we are studying or why are we giving importance to REM sleep? Because it has been said that it plays a crucial role in learning. Learning what? Learning in the sense जो भी हमारे पास्ट मेमोरीज होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसी REM स्लीप के स्टेज के दौरान वो आइदर हमारा ब्रेन जो है वो कंसोलिडेट करता है सो दैट वी कैन लर्न बेटर, या फिर वो अनवांटेड चीज़ों को एलिमिनेट करता है. ओके, सो इट इज़ लाइक एनिमल्स दैट अंडरगो, we can make two predictions that has been mentioned in the book. Animals that undergo training of some kind but are then deprived of the opportunity to engage in REM sleep will show poorer performance than animals not deprived of such sleep. तो जितना एनिमल्स को एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि उनको एक चीज़ सिखाया गया, एक ट्रेनिंग दिया गया, उसके बाद उनको REM स्लीप तक जाने का मौका नहीं दिया गया, मतलब कि उनको REM स्लीप करने का मौका नहीं मिला, तो हम लोग देखें कि परफॉर्मेंस जो था वो पुअर हो गया. दैट मीन्स लर्निंग अकर नहीं हो पाया, क्योंकि लर्निंग के लिए REM स्लीप का होना ज़रूरी है. नेक्स्ट प्रेडिक्शन वाज दैट आफ्टर इंटेंस लर्निंग एनिमल्स विल show more REM sleep than other times. Studies offer support for both predictions. So for example,
In one investigation, Block, Henneven, and Lencote, they trained rats to run through a complex maze. As training on this task continued, the rats ran faster and spent an increasing proportion of their sleep in REM sleep. So there does seem to be some indication that REM sleep plays a role in learning. नेक्स्ट टॉपिक इज़ ड्रीम्स। ड्रीम्स क्या होता है? एकदम नॉर्मल से पूछूंगी तो आप बताएंगे कि ड्रीम्स ख्वाब को बोलते हैं। ख्वाब या सपना देखना उसे ड्रीम्स कहते हैं। लेकिन हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे ड्रीम्स को? दीज आर कॉग्निटिव इवेंट्स ऑफन विविड बट डिस्कनेक्टेड दैट अकर ड्यूरिंग स्लीप एंड मोस्ट ड्रीम्स दे टेक प्लेस ड्यूरिंग दी REM स्लीप। सो ये कॉग्निटिव इवेंट्स होते हैं जो कि हमारे दिमाग में चलते हैं, इसी के लिए कॉग्निटिव इवेंट्स बोला गया है। दिमाग में चलता है ना, दिमाग में एकदम मूवी की तरह प्ले होता है ड्रीम्स। बहुत लोग का होता नहीं है, मतलब देखते भी हैं तो भी भूल जाते हैं, लेकिन होता ज़रूर है। सो दे आर ऑफन विविड बट डिस्कनेक्टेड एंड दे यूजुअली अकर इन स्लीप। सो अकर ड्यूरिंग स्लीप हो रहा है। नाउ व्हाट आर सम फैक्ट्स अबाउट ड्रीम्स? डज एवरीबडी ड्रीम? येस, द आंसर इज़ येस। बहुत लोग ड्रीम्स को याद नहीं कर पाते, लेकिन EEG रिकॉर्डिंग्स से हमें ये बात जानने को मिला है और रिलेटेड डेटा ने ये बात इंडिकेट किया है कि हर कोई, एवरी इंडिविजुअल दे एक्सपीरियंस REM स्लीप। तो अगर REM स्लीप वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें ड्रीम्स आता होगा, इवन इफ़ दे डोंट रिमेंबर। Now, how long do dreams last? Many people believe that dreams last only an instant, but in fact, they seem to run on real time. The longer dreams seem to last, the longer they really are. So, dreams छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। Can external events become part of dreams? मतलब कि कोई external बात है जो ड्रीम्स को अफेक्ट कर सकता है, उसकी वजह से क्या हमारे ड्रीम्स उसी के अकॉर्डिंग हो जाएंगे? Yes, at least to some degree it does. For example, Demint and Walpert in the year 1958, they had sprayed water on sleepers who were in the REM stage of sleep. तो वो लोग जो REM stage of sleep में थे उनके ऊपर उन्होंने पानी डाल दिया था, स्प्रे कर दिया था। And what happened is when they woke them up, more than half the sleepers they reported water in their dreams. तो उन्होंने कहा कि हमें हमारे कुछ ऐसे ड्रीम्स आए थे जहाँ पर कि वाटर से रिलेटेड बात की है। तो इससे साबित हुआ कि एक्सटर्नल इवेंट्स जो है कुछ हद तक कंट्रोल करता है ड्रीम्स को। एंड नेक्स्ट इज व्हेन पीपल कैन नॉट रिमेंबर देयर ड्रीम्स, डज दिस मीन दैट दे आर पर्पसली फॉरगेटिंग देम, or perhaps because they find the content disturbing? This is probably not, because research on why people can or cannot remember their dreams, this indicates that this is primarily a function of what they do when they wake up. अगर वो wake up करके मतलब बेड से उठते ही वो एक्टिवली ड्रीम को याद करने की कोशिश करेंगे कि कल रात क्या सपना देखा, तो चांसेस आर हाई कि उन्हें अच्छी तरह से ड्रीम्स याद आ जाएगा। लेकिन अगर वो अपने बेड से उठते ही बाकी नॉर्मल जो भी हमारा डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ होता है उसमें लग जाएंगे और वो प्रीवियस नाइट के बात को नहीं सोचेंगे, तो ऐसा है कि वो दिन भर में उस चीज़ को वो भूल जाएंगे, दिल नॉट बी एबल टू रिकॉल इट। सो although we cannot totally rule out the possibility of some kind of repression that is motivated forgetting, there is limited evidence for its occurrence. तो इसका जो मतलब एविडेंस है वो लेस है। ऐसा नहीं है कि रिप्रेशन की ही वजह से, मतलब अगर कुछ उन्होंने अजीब सा देखा वो जानबूझ के उस थॉट को, आई मीन उस ड्रीम को रिप्रेस करें, ऐसा नहीं है। कभी कभार होता है कि हम यूजुअली हम उतना ध्यान नहीं देते तो हम भूल जाते हैं ड्रीम्स को। डू ड्रीम्स फोरटेल द फ्यूचर? ऐसा कुछ भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि अगर आपने एक चीज़ के बारे में सपना देखा तो वो फ्यूचर में ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा कुछ भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। Do dreams express unconscious wishes? Again, there is no convincing scientific evidence for this, so we cannot tell कि ड्रीम्स में जो भी आप देखते हो वो आपके अनकॉन्शियस डिज़ायर्स और विशेस ही हैं। ये सिर्फ बोलने को बोला गया है, लेकिन इसका साइंटिफिक एविडेंस कुछ नहीं है। सो ड्रीम्स अकॉर्डिंग टू साइकोडायनेमिक व्यू, वी ऑल नो दैट द साइकोडायनेमिक व्यू बोलने से सिगमंड फ्रॉइड की बात होती है, तो उन्होंने ड्रीम्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था। एज यू मस्ट रिमेंबर दैट फ्रॉइड कॉल्ड ड्रीम्स एज द रॉयल रोड टू दी
अनकॉन्शियस मतलब कि अनकॉन्शियस को समझने के लिए ड्रीम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख सकता है। एंड साइकोडायनेमिक व्यू में सिगमंड फ्रॉइड का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने इस बात को, ड्रीम्स का इम्पोर्टेंस को पॉपुलराइज किया। एंड ही टोल्ड दैट इट कुड बी लाइक यूनिक मीन्स फॉर एक्सप्लोरिंग दी अनकॉन्शियस। तो उन्होंने बेसिकली अपने पेशेंट्स के ड्रीम्स को केयरफुली एनालाइज किया था और उसको स्टडी करने की कोशिश किए थे। एंड ही हैड ऑल्सो गेन्ड सम इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स बाय डूइंग दैट स्टडी। सो बट स्टिल उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो इसी के लिए हम एंटायरली नहीं बोल सकते कि वो मतलब लेजिबल है भी या नहीं। मतलब ड्रीम्स को हम उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते कि ओके ये आपका अनकॉन्शियस डिज़ायर्स और विशेस ही है जो ड्रीम्स में आता है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो थोड़ा सा इस चीज़ को लॉजिकल बनाने के लिए हम फिजियोलॉजिकल व्यू देखते हैं। फिजियोलॉजिकल व्यू बोलता है कि ड्रीम्स जो है वो हमारा सिंपली इट इज़ आर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट इज़, इन अ सेंस दीज आर रैंडम न्यूरल एक्टिविटी इन द ब्रेन। तो ड्रीम्स जो है ये हमारे ब्रेन का एक रैंडम न्यूरल एक्टिविटी है। और ऐसा एक्टिविटी तब अकर होता है जब हम सिंपली सो रहे होते हैं, और क्योंकि हमारा स्टिमुलेशन अमाउंट जो है वो बहुत मिनिमल रहता है, इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, तो इसी के लिए हमें ड्रीम्स आने लगते हैं। ड्रीम्स देन सिंपली रिप्रेजेंट एफर्ट्स बाय आवर कॉग्निटिव सिस्टम्स टू मेक सेंस आउट ऑफ दिस रैंडम न्यूरल एक्टिविटी। जब हम सो रहे होते हैं तो हम कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम और ब्रेन को फंक्शन करने के लिए मिनिमल अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन भी काफ़ी है। तो ऐसा हो सकता है कि मिनिमल अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन की वजह से देर आर सम चेंजेस इन द न्यूरल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, एंड दैट्स वाई यू आर सीइंग द ड्रीम, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज़ द कॉग्निटिव व्यू। नाउ cognitive view में we can see the explanation of dreams, they carries somewhat farther these suggestions concerning our cognitive system's efforts to interpret the neural activity while we sleep. So this perspective was proposed by Antrobus in the year 1991, and he suggested that two facts about REM sleep that are crucial to understand the nature of dreams. First is, during REM sleep, areas of the cerebral cortex that play a role in waking perception, thought, and regulation of motor processes, they are highly active. तो इससे क्या समझ में आया? एंट्रोबस ने जो स्टडी किया REM स्लीप के ऊपर, ड्रीम्स के ऊपर, उन्होंने दो चीज़ों का ड्रीम्स के बारे में, नेचर ऑफ ड्रीम्स को समझने के लिए दो फैक्ट्स REM स्लीप के बारे में बताया कि REM स्लीप के दौरान हमारे ब्रेन में एरियाज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, आई होप यू रिमेंबर विच पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, सो एरियाज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स का दैट प्लेस अ रोल इन वेकिंग परसेप्शन, थॉट, रेगुलेशन ऑफ मोटर प्रोसेस, दे आर हाईली एक्टिव। तो ये बात समझना है कि जब REM स्लीप हो रहा है, ड्रीम्स अकर हो रहा है, उस टाइम में हमारे ब्रेन में जो भी वेकिंग परसेप्शन के लिए जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे थॉट्स, रेगुलेशन ऑफ मोटर प्रोसेसेस, ये सारी चीज़ें हाईली एक्टिव होती हैं। और एट द सेम टाइम there is massive inhibition of input from the sensory systems and muscles. So what do I mean by this? Part of the brain, cerebral cortex में जो area that plays an important role in waking perception, that is staying active, and at the same time there is massive inhibition of input from the sensory systems and muscles because you're sleeping, you're lying down on the bed and you are not doing anything, you're just sleeping, closing your eyes and sleeping. तो ये दो जब मिल के ये चीज़ कहाँ जाएगा? तो ये ऐसा हो सकता है कि एज अ रिजल्ट एंट्रोबस in the year 1991, he reasons that the cortical structures or systems that normally regulate perception and thought, they have they have only their own activity as input. अपना ही activity as input होता है क्योंकि there is massive inhibition of input from the sensory systems and muscles. So the result is that this activity forms the basis for the imagery and ideas in dreams. Okay, now does this mean that dreams are meaningless?
Not at all. Since they represent interpretations of neural activity by our own brain, dreams reflect aspects of our memories and waking experience. तो जैसा कि आपको लगेगा कि अगर ऐसा हो रहा है कि हमारा खुद का ही ब्रेन एक्टिविटी की वजह से वो इमेजरी या जो भी आइडियाज़ हैं ड्रीम्स में वो फॉर्म हो रहे हैं, तो वो तो मीनिंगलेस होंगे, वो कुछ भी नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारा ड्रीम्स जो है दे रिफ्लेक्ट द एस्पेक्ट्स ऑफ आर मेमोरीज। जो चीज़ हम जी चुके हैं, जो चीज़ हमने वेकिंग एक्सपीरियंस में देखा है, वो सारी बातें तो मेमोरीज में है ना। तो उसी से ही कुछ ना कुछ हम रिलेट करके ऐसा देखते हैं, ऐसा एंट्रोबस ने कहा, मतलब उनके स्टडीज़ से हमें ये बात पता चल रहा है। सो कन्विंसिंग एविडेंस फॉर दिस कनेक्शन बिटवीन ड्रीम्स एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन आवर लाइव्स इज प्रोवाइडेड बाय the fact that many persons attempting to make important changes in their own behavior, for example to quit smoking or drinking, report having dreams of absent minded transgression। तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में डैमिड ड्रीम्स भी बोलते हैं। तो डैमिड ड्रीम्स में क्या होता है बेसिकली, इट इज़ those kind of dreams in which persons they are attempting to change their behavior as in quitting smoking। जैसे कोई स्मोकिंग बंद करना चाह रहा है, ओके तो उनको किस टाइप का ख्वाब आएगा, दे विल सी themselves slipping into the unwanted behavior in an absent minded or careless manner। वो अपने आप को वैसा चीज़ करते हुए ड्रीम में देखेंगे। In many cases the dreamers awake at that point feeling quite disturbed, and interestingly having such dreams is positively related to success in breaking the habits in question। तो इंटरेस्टिंगली ये जो ड्रीम देखते हैं, ये डैमिड ड्रीम्स, वो सक्सेस लाता है क्योंकि इंडिविजुअल को रियलाइज़ होता है, रियल कॉन्शियसनेस अवेयरनेस में रियलाइज़ होता है कि ही और शी दे आर वर्किंग टू क्विट दैट हैबिट एंड that is happening, so they help to break the habits in question। So this kind of dream at least does seem to be related to important events in our daily life। So that's all for this video. I hope that you like it, and please stay tuned for the rest of the parts of this chapter and the upcoming chapters। Please don't forget to share this video and my channel with those students who are studying psychology or who love to study psychology, and thank you for watching।